जज बैठे हैं ना, एक होता है स्वतः संज्ञान प्रक्रिया, बाद में जवाब दे लेना, हमें परेशान क्यों हो रहे हो? स्वतः संज्ञान लेना, जब उन्होंने अपनी वर्डिक्ट दी थी तो उसी वर्डिक्ट पर वही कायम हो जाए, पूछे कि भाई कहां कहां पर चुनाव प्रभावित हुआ है। एक दूसरी बात, अभी कह रहे थे करप्शन, भ्रष्टाचार और चोरी, ये जो हिमंता बिश्व शर्मा और शुभेंदु अधिकारी है, इसको भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, हमने नहीं कहा था, और भारतीय जनता पार्टी का ये नेता है। ये देखो आश्चर्य, मतलब जिसको भ्रष्टाचारी कहेंगे सुबह में वॉशिंग मशीन से नहा करके उसी के साथ शपथ ग्रहण करेंगे और तब ये हमको ज्ञान देंगे भ्रष्टाचार पर। फिर अगर कांग्रेस के 2 विधायक जीते हैं, आधी कांग्रेस यानी वहां पश्चिम बंगाल में आधी कांग्रेस यानी 2 का आधा 1 हुआ। एक विधायक इसलिए बन पाए क्योंकि वो गए और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो न्यायाधिकरण है उसमें सुना और उनके ऊपर फैसला दिया, वही एसआईआर के तहत उनका नाम कट गया था, वो गए उन्होंने किया, वो विधायक बने। तो वो तमाम सारी जो प्रक्रियाओं पे सवाल है वो भी एक सवाल मैंने उठा रखा है जी। ऑफ कोर्स यू हैव अ राइट सर, राइट। लास्ट, क्योंकि चोरी और भ्रष्टाचार की बात हुई तो उजागर करना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार और चोरी की बातें कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी, जिसका राष्ट्रीय प्रवक्ता रक्षा सौदों में घूस लेता हुआ ऑन कैमरा पकड़ा गया, वो व्यक्ति भ्रष्टाचार पर हमें ज्ञान देने आ रहा है, वो हमें ज्ञान देने आ रहा है। और ऐसी वाशिंग मशीन है जो आप जिसका नाम ले रहे हो, पता ही नहीं है। जी, बहुत बार कांग्रेस का नाम करप्शन से जुड़ा हुआ है, जितने भी जी हुए सब इन्हीं में हुए। और मैं एक बात बताता हूँ, एक बात कहता हूँ कि कांग्रेस को जो डूबा उन्होंने इसी तरीके से पैसा कमा के दिल्ली के लोगों के, देश के लोगों के हिसाब से पैसा कमाया, और आपने दुनिया भर के आक्षेप लगे और पैसा कहाँ गया और पता नहीं कितनी बार राहुल गांधी जी बाहर जाते हैं, क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, वो आप जाने, आपका काम जाने। पर मैं जो आज आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ वो जरूर जवाब दीजिए। आप ये कह रहे थे, आप यही कह रहे थे ना कि आपके राहुल गांधी जी जब वहाँ पहुँचे और उन्होंने ये कहा कि ममता दीदी भाजपा से लड़ नहीं पाएंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, और इसके बाद जब वो हार गई तब आप कह रही हैं कि भैया वोट चोरी हो गया। आप ये बताइए कि ममता दीदी के साथ थे या उनके अलग थे? पहला प्रश्न। दूसरा जी नहीं, राहुल जी ने ये नहीं कहा, शुभेंदु भैया फिर से सुनिए, क्योंकि आपके ऑफिशियल हैंडल पर राहुल जी का स्टेटमेंट बजाते भाजपा चला रही थी। राहुल जी ने ये कहा कि ममता जी ने जो पोलराइज करने का काम किया उसका दुष्प्रभाव होगा कि भारतीय जनता पार्टी पाव पसार कर आपने बखूबी किया। आपने ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। अब मैं बोलता हूँ, मैं चुपचाप सुन रहा हूँ डिबेट, मैंने बिल्कुल नहीं बोला। पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी है, वही तो बोल रहा हूँ। अभी तो तमिलनाडु बोला ही नहीं है मैंने कि तुम जो तमिलनाडु में डीएमके ने कहा कि चूरा भोका है, वो नहीं बोला है, वो नहीं बोला है। अभी मैं आपका स्टेटमेंट बना, उन्होंने ये भी कहा, ये कहा, साफ कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी नहीं लड़ सकती, कांग्रेस ही लड़ सकती है, ये ऑन रिकॉर्ड बोला जी। विपक्ष के अंदर बौखलाहट इसलिए है कि देश को सही राह दिखा रही है भाजपा, देश विरोधी लोगों की नींद उड़ा रही है भाजपा। इन्होंने जात पात को वोट बैंक बनाया था, वह भेदभाव मिटा रही है भाजपा, बिना भेदभाव के हर जाति धर्म के लोगों को जन सुविधाएं दिला रही है भाजपा। क्या काम करते हैं? नेता ना अभिनेता हूँ, मजदूर परिवार का बेटा हूँ। मैं फिर से आज कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के लोग सुन लो और सारे विपक्षी सुन लो, दक्षिण से लेके पूरब तक आपने जब जब सनातन हिंदू के साथ गाली गलौज करी है, उनको कीड़ा मकोड़ा बोला है, तो स्टालिन भी हार गए, ममता दीदी भी हार गई, गौरव गोगोई भी हार गए और अरविंद केजरीवाल भी हार गए। दीप के कारोबारी से 250 करोड़ चंदा खाए भारतीय जनता पार्टी और सनातनी भी भारतीय जनता पार्टी, सनातनी। और हिमंता बिश्व शर्मा बोले, अरे जवाब दे रहा हूँ, अरे सुनिए, हिमंता बिश्व शर्मा क्या कहता है कि गोमांस खाने पर मैंने कब रोका, हम तो कहते हैं अपने घर में गोमांस खाओ। उत्तर पर अगर मैं दिखाऊं, क्या हिमंता बिश्व शर्मा का स्टेटमेंट नहीं है? बीफ वाला कौन से बीफ वाले से पैसा लिया, नाम बता दो। बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल झूठ। ये इनके गलत फहमी दूर कर देते हैं, इन्होंने जो गलत
वो नैरेटिव भी ये जर्मन से लेकर के आए थे, झूठ जो फैलाया बीफ वाला मामला, वो भी मैं आप समझिए राहुल जी को जब देश में थे कहे कि ममता बनर्जी गुंडागर्दी करती है, और जब यही राहुल गांधी विदेश में गए तो कहे कि लोकतंत्र को कुचल दिया गया। मैं फिर तो वही मुद्दे में आता हूँ, विदेशी एजेंट के तरह ये करता है, क्योंकि समझ में नहीं आता राहुल गांधी खट्टा कब खाते हैं, मास्कट में या आखिर सच बोलने से पहले। इंसान मैंने सुना है कि धारबाड़ दारू का मतलब नहीं होता, कई बार खट्टा भी सच निकलवा, वही खट्टा निकला था कि विदेश में जाके आप करते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया। एक चीज में छेड़ा है तुमने हर बार बोला, सुनो मेरी बात सुनो, हर बार बोला मैंने खुद उठा के तुमको बुलवाया, और अगर तुमने नहीं बोला है तो तुम अभी नहीं बोलोगे। कमाल स्थिति है। अभी यहाँ पे बार-बार कहा गया कि राहुल गांधी विदेश की यात्रा क्यों करते हैं। यहाँ पे ये भी संकेत भारतीय मोदी जी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस के बारे में बोल रहे के बारे में बोले, हमको नहीं पता इस बात से। बस एक पक्ष में बोलेंगे, हैं। जब बोलेंगे तभी बोलोगे ना, जब हम पूछेंगे तभी बोलोगे। नाचेंगे नहीं ना भाई, जब तुम्हें बोलने का जाके नाचे नहीं है ना। ये साथ दिक्कत है, यही दिक्कत जब लड़ा डीएमके के साथ और सत्ता नहीं मिली तो उधर चल के उधर चले मैं कह रहा हूँ नहीं बोल पाइएगा। अभी शुभेंदु जी हमने बोला नहीं, अभी उत्तर सारे हैं मेरे पास। शुभेंदु जी ने कहा कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पे जाते हैं, क्या करने जाते हैं। अरे भाई तमाम एजेंसियां हैं आपके मुद्दे पे आइए, बेकार मैं आ रहा हूं मुद्दे पे। देखिए लोकतंत्र में हिंसा का समर्थन किसी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होना चाहिए, और मैं मेरी भी डंके के चोट पे मांग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसकी जिम्मेवारी है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, अगर ममता बनर्जी जो देश की सिटिंग चीफ मिनिस्टर रही उस समय और वहां पे वैसे अगर वो अपने ऊपर हिंसा का आरोप लगा रहे हैं, फुटेज निकाल के पिछली बार 10,000 ये कहना कि वो नाटक कर रही है, और अगर वो नाटक नौटंकी कर रही है दुनिया देख लेगी। सारे टीवी चैनल पे चला दीजिए, वीडियो फुटेज जारी करके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब ईडी के हवाले से ममता बनर्जी जी फाइल छीन के भागी थी, तब आपने बयान दिया था फाइल चोर गद्दी छोड़, नहीं बोला। मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन कराया गया, उन्हें रातों रात भगाया गया, तब आपने कहा था ममता दीदी, ममता सरकार इस्तीफा दो, नहीं तो मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को दोबारा बचाओ, नहीं बोला। आज आपको हिंसा नजर आ रही है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, बार बार सभी वक्ता बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं, सभी देशवासी बोल रहे हैं, लेकिन ये जो हिंसा होती है ये अमित शाह जी की सरकार, मुख्यमंत्री जी शपथ लीजिए। क्या मैं आ जाऊंगा महाराज, आ जाऊंगा। ये चीज याद रखना, ये जो अहंकार है ना, ये अहंकार का ही अंत आया। कहते हैं राम आए रावण गयो, कृष्ण आए तो कंस, 4 मई को हुआ अहंकारी सरकार का अंत। ये जो अहंकार है बीच में इंटरप्ट करना, यही गड़बड़ करता है। जब मुर्शिदाबाद होता है, संदेश का होता है, नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग की बदौलत नहीं जीते, वो उस माँ की बदौलत जीते जिसने अपनी बेटी हैवानियत में खो दी, वो उस माँ की बदौलत जीते जो महिला संदेश खाली में पीड़िता थी, वो उस बर्तन धो करके अपना घर व्यवसाय चलाने वाली औरत के माध्यम से जीते, वो मुर्शिदाबाद के उन पीड़ितों की वजह से जीते, वो संदेश खाली के उन पीड़ितों की वजह से जीते, वो चुनाव आयोग ईवीएम की वजह से नहीं जीते। बहुत अच्छे। हमसे कह रहे हैं डर लग रहा है, अरे डरना इनको चाहिए, हमसे पूछ रहे डर लग रहा है। देखिए इन्होंने आज बात करी ईडी की, मैं एक बात बताता हूँ, ईडी वहीं क्यों लगती है जहाँ पे चुनाव आने वाले होते हैं। पंजाब में एक रेड हुई, बोला आम आदमी पार्टी के नेता रेड हुई, पता चला भाजपा का मंडल अध्यक्ष था, उसने अपनी खिड़की से वोटों के बंडल फेंके हैं, पर कोई राघव चड्ढा को क्यों लिया, क्यों वॉशिंग मशीन में डाला, डालते जेल में, क्यों जेल में क्यों नहीं डाला। रवनीत बिट्टू उनके मंत्री बोलते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, पर उसके बाद जब इधर आते हैं धुल के साफ हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है ये शुभेंदु अधिकारी से लेके हेमंत बिस्वा शर्मा से लेके ईडी का काम सिर्फ तभी क्यों आता है जब इनको उस राज्य में चुनाव की बात होती है। नहीं, अभी बात आई थी कि ईडी के यहाँ से मैं ममता बनर्जी का प्रवक्ता नहीं, लेकिन एक बात मेरे समझ में आई कि 22-23 को चुनाव, 22 को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है बंगाल से, जो वो आईपैक का चेयरमैन था, और 29 को चुनाव संपन्न होता है और 30 को ईडी अप्रोच नहीं करती बेल का, वो व्यक्ति छूट जाता है। क्या खेल है भाई, ये कौन सा खेल। और अभी माँ बड़ा चिल्ला रहा था मेरा एक भाई, तो मणिपुर की जो माएँ थी वो माँ नहीं थी जिसको और शर्म आता है गृह मंत्री को। अरे उनको शांत हो, आज ही मणिपुर में वही हो रहा है। उत्तर प्रदेश में उन्नाव, हाथरस, इस
नहीं आया, वहाँ माँ नहीं दिखी। देखिए मणिपुर के